हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे और आपका हमारे यूट्यूब चैनल KM सोना पर स्वागत है। तो चलिए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या है और उसके टाइप के बारे में। ठीक है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी क्या है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के टाइप क्या क्या है। मेमोरी के टाइप है रैम, रोम, एस रैम और डी रैम। और रोम के हैं पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है। व्हाट इज़ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी वह है जो कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर हार्डवेयर का एक हिस्सा है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा भी किया जाता है। आप लोग जान रहे होंगे कि मेमोरी आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल्स में और कंप्यूटर वगैरह में लगी होती है। इसका मतलब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्यों कह रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में मतलब जब आप कंप्यूटर ओपन करोगे तो जब आप कंप्यूटर वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे ड्राइव बहुत सारे बने होंगे, C ड्राइव, D ड्राइव, वो सब भी एक हम लोग का मेमोरी होता है। उसमें भी हम लोग अपने फाइल को स्टोर कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन ऑफ करते हैं तो जब हम ऑटोमेटिक जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तब भी हमारा कुछ डॉक्यूमेंट सेफ रहता है, तो वो होता है हमारा मेमोरी, जो हम लोग उसको किसी एक स्पेसिफिक जगह उसको सेव करते हैं। ठीक है, उसको मेमोरी में सेव करते हैं, तो वही होता है हमारा मेमोरी। तो ये हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ये है एक स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी क्या होती है कि स्टोरेज डिवाइस होती है जो हर एक डाटा फाइल्स को सेव करती है। मेमोरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी। मेमोरी के ब्लॉक डायग्राम क्या है। मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी 2 होते हैं, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी के भी होते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। रैम मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, डी रैम और एस रैम। और रोम के 3 टाइप होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है, और मैग्नेटिक मेमोरी के क्या होते हैं, फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल मेमोरी के क्या होता है, CD और DVD। ठीक है, ये हमारे ब्लॉक डायग्राम किसके, मेमोरी के, कि कितने टाइप के मेमोरी होते हैं। अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। यह वह जगह है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और वर्तमान उपयोग में डेटा रखा जाता है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में तेज और महंगा होता है, जिसका इस्तेमाल लंबी अवधि के स्टोरेज के लिए किया जाता है। यह वर्तमान में निष्पादित प्रोग्राम और डाटा को रखता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की, वो अधिक होती है। ठीक है, ये लंबे समय तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जिसका साथ प्रोग्रामर काम कर रहा है। जब किसी प्रोग्राम को पहली बार मेमोरी में लोड किया जाता है तो इसे आम तौर पर प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी प्रोग्राम को सेफ रखने के लिए उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं तो किस में स्टोर करते हैं, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी के टाइप। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप के होते हैं, रैम और रोम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी है जिसका उपयोग आपका कंप्यूटर
अस्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए करता है। आप लोग देख रहे होंगे कि रैम का यूज़ क्या होता है। रैम एक अस्थायी डेटा को स्टोर करता है, मतलब जो भी हम कंप्यूटर में जो काम कर रहे हैं उसको हम सेव नहीं किए हों, जिसको हम किसी नाम पे सेव ना किए हों, वो उस मेमोरी को, उस फाइल को वो सेव करता है। जब आप कोई फाइल सेव करते हो तो यह आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में संग्रहित होता है। हार्ड ड्राइव जो हमें बताया था मैंने, सी ड्राइव और डी ड्राइव, उसमें संग्रहित होता है, जो एक प्रकार का लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। हालांकि जब आप किसी फाइल को खोलते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो उसे हार्ड ड्राइव जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो यह आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में संग्रहित होते हैं, जो एक प्रकार का लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। हालांकि जब आप किसी फाइल को खोलते हैं या उसका उपयोग करते हैं तो इसे हार्ड ड्राइव में रैम में कॉपी किया जाता है, ताकि आपका कंप्यूटर इसे अधिक तेज़ी से एक्सेस कर ले। तो इसे हार्ड ड्राइव से रैम में कॉपी किया जाता है ताकि कंप्यूटर इसे अधिक तेज़ी से एक्सेस कर सके। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, सर्वर में रैम भी होता है, कि सर्वर में रैम भी है जो सर्वर की शॉर्ट टर्म मेमोरी या सर्वर पर चल रहे सभी एप्लीकेशन और प्रक्रियाओं में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी हमारा हार्ड ड्राइव में सेव रहता है, फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह, वो ऑटोमेटिक सेव रहता है। उसको भी सेव करने के लिए हम उसको एक रैम में, जो भी हमारी एक मेमोरी होती है जो भी लगी होती है, जैसे हम भी जो कोई फाइल यूज़ करते हैं तो वो हम, जब आप देखे होंगे कभी कंप्यूटर चलाए होंगे तो आप देखे होंगे जब दिस पीसी या कंप्यूटर के फाइल को आप ओपन करते हो, किसी फोल्डर के फाइल को, ठीक है, तो उसमें ना सी ड्राइव और डी ड्राइव नाम के भी फोल्डर बने रहते हैं। तो सी ड्राइव में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक जो भी हम काम कर रहे हैं उसको सिर्फ सेव करते हो तो सी ड्राइव में जाके सेव हो जाता है। तो उसको हमको परमानेंट सेव करने के लिए उसको डी ड्राइव में सेव करना पड़ता है, वो हमारी मेमोरी होती है। अगर हम कभी कंप्यूटर को फॉर्मेट वगैरह करते हैं, या फिर कभी वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो वो डी ड्राइव में सेव रहता है। सी ड्राइव से वो फाइल डिलीट होने की चांसेस रहती है, लेकिन डी ड्राइव में वो फाइल्स डिलीट नहीं होती है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आते हैं टाइप ऑफ रैम। रैम कितने टाइप के होते हैं? रैम 2 टाइप के होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी, एक प्रकार का लॉन्ग टर्म स्टोरेज है जिसे आपके कंप्यूटर द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह डाटा संग्रहित करता है जिसे आपके कंप्यूटर में बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जैसे बुनियादी प्रोग्राम शुरू करने और चलाने की आवश्यकता होती है। आप लोग समझ रहे होंगे बायोस का यूज़ क्या करता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो प्रोग्राम को शुरू करने और चलाने में मतलब जब भी हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं और ऑफ करते हैं, उसके बीच में जो भी प्रोसेस होता है, प्रोग्राम किया जाता है, उसका कैसे प्रोग्राम होता है, कैसे वो हमको इनपुट देता है, आउटपुट देता है, उस सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बायोस के बारे में। लेकिन अभी समझिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइस, जिसके द्वारा कंप्यूटर का संशोधित नहीं टर्म के लिए डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बंद होने के बाद भी कंप्यूटर में फाइल को स्टोर करता है। जैसे ऑटोमेटिक जब भी फाइल को बंद कर देते हैं, जैसे मैं अगर लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह कभी हम गलती से लाइट कर जाने पे या फिर डायरेक्ट कभी में से टच हो जाने पे ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो हमारा रोम होता है, वो ऑटोमेटिक डेटा को सेव रखता है।
लेकिन रैम मेरा सेव नहीं रखता, उसको हमको सेव करना पड़ता है। ठीक है, ये है रोम। रोम कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। पी रोम प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी और ई पी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हमारे रोम के टाइप होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय।